आज की वीडियो में 8G एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये 8G एक्सरसाइज जो है ना, ये बेस्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो थी वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड थी, लेकिन उस वाली एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तब हम सीधा आंसर निकाल रहे थे। लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब डिफरेंशिएशन करेंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ाऊंगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है उन पर वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आप मेरा जरूर देखिए बच्चों, आपको 100% सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। 6 में देखो बच्चों, यहाँ पर साइन इनवर्स है और अंदर आपको नजर आ रहा है √1 - x²। बच्चों एक ट्रिक होती है, अगर √1 - x² कहीं भी आपको नजर आता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है तो यहाँ पर आप x इक्वल टू या तो साइन थीटा रखोगे या कॉस थीटा रखोगे। इन दो में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पर मैं x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देता हूँ। तो साइन इनवर्स √1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब बच्चों कॉस थीटा को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। साइन इनवर्स कॉस थीटा को मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, और आपको यहाँ पर मिलेगा 90 माइनस थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, 90 ऐसे रहेगा, थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो साइन इनवर्स x। तब आपने डिफरेंशिएशन करना है। 90 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - x²। तो यहाँ पर आएगा 0 - 1/√1 - x², और आपका ये जो आंसर आएगा वो आएगा -1/√1 - x²। ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में बाहर है साइन इनवर्स और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। बच्चों डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इतने पार्ट को करना है बच्चों। यहाँ पर हमें x का वो वैल्यू रखना है जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। अब देखो √1 + x², जब भी √1 + x² होगा तब आपने क्या करना है, देखो x की जगह या तो आप tan थीटा पुट करोगे या cot थीटा पुट करोगे। तो मैं यहाँ पर x इक्वल टू, मैं यहाँ पर बच्चों x इक्वल टू cot थीटा पुट करता हूँ। साइन इनवर्स 1/√1 + x की जगह cot थीटा आएगा तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 1/1 + cot स्क्वायर थीटा होगा बच्चों cosec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसल, साइन इनवर्स 1/cosec थीटा, ये आपको मिल जाएगा। साइन इनवर्स 1/cosec थीटा बनेगा साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसल, थीटा आपको मिल जाएगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, x इक्वल टू अगर cot थीटा है तो थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x आएगा। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा cot इनवर्स x। अब बच्चों आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 + x², और ये बच्चों आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नंबर 8 में बाहर है कॉस इनवर्स और अंदर आपको 1 - x²/1 + x², ये आपको नजर आ रहा है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन में, इसलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए x को यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब x की कौन सी वो वैल्यू पुट करें जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। तो बच्चों मेरे दिमाग में इस फॉर्म में एक फॉर्मूला आता है। आप देखो, आप इमेजिन करो क्लास 11 का ये वाला फॉर्मूला। देखो बच्चों ये वाला फॉर्मूला देखो आप, 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप इसको देखो और इसको देखो, 1 - x², 1 + x², बिल्कुल वैसा ही है ना। तो आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा कि यार x की जगह मुझे यहाँ पर tan थीटा रखना है। और ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ये आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 11 में। तो मैं यहाँ पर x की जगह बच्चों सीधा tan थीटा पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसका आइडिया मुझे इससे मिल गया है क्योंकि ये जो फॉर्म है ये इस फॉर्मूले की फॉर्म है। तो x की जगह tan थीटा में पुट करूँगा तो cos इनवर्स यहाँ पर आएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ये भी आपको कंफर्म हो चुका है कि ये जो फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो बच्चों cos इनवर्स यहाँ पर आएगा cos 2 थीटा। अब cos से cos इनवर्स कंपेयर हो गया, मिलेगा आपको 2 थीटा। थीटा किसके इक्वल आएगा, देखो x इक्वल टू अगर tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x। तो अगले स्टेप में 2 × ये बनेगा tan इनवर्स x। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन।
2 कॉमन आएगा, tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा आंसर में 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, बाहर tan इनवर्स है और अंदर आपको ये नजर आ रहा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है, ये वाला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला देखो, इसको देखो और इसको देखो। 3x x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, मतलब x की जगह आप क्या पुट करोगे यहाँ पर tan थीटा। जैसे आप यहाँ पर x की जगह tan थीटा पुट करोगे तो ये वाली फॉर्म बनेगी, और ये वाली जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्लास 11 के फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको मैक्सिमम केस में आपको कुछ अंदर फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा। और फॉर्मूला कब बनेगा, जब आप x को रिप्लेस करोगे। अब x को किससे रिप्लेस करेंगे, इसका आइडिया आपको इससे लग जाएगा। आप देखो कि ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म दोनों एक जैसी है। इसको देखो और इसको देखो तो आपको आइडिया लगेगा कि यार x की जगह मुझे क्या रखना है, tan थीटा रखना है। तो मैं यहाँ पर x इक्वल टू सीधा tan थीटा पुट करूँगा। tan इनवर्स ऐसी रहेगा, सीधा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स, अब आपको इतना तो कंफर्म हो चुका है कि ये फॉर्मूला इसका है, तो ये भी आपको क्या बन जाएगा, tan 3 थीटा और इक्वल टू आएगा 3 थीटा। थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है, इसको एक रिड्यूस फॉर्म में लेके आना है, तब जाके आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 भी है तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 में बाहर है साइन इनवर्स और इनर फंक्शन आपको ये नजर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमें x को चेंज करना है। अब x का हम वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये इनर फंक्शन एक फॉर्मूला बन जाए। अब इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है, तो 11 का ये वाला फॉर्मूला याद करो, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आपको एकदम दिमाग में आएगा कि यार x की जगह हमने यहाँ पर क्या रखना है, tan थीटा। अगर मैं x की जगह यहाँ पर tan थीटा रखूँगा तो बच्चों यहाँ पर x की जगह tan थीटा रखते ही देखो आपको पता चलेगा कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म है, ये जो अंदर फॉर्मूला बना है, ये बन जाएगा आपका tan 2 थीटा, सॉरी tan 2 थीटा नहीं, सॉरी गलती हो गई, tan 2 थीटा नहीं, sin 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा का। तो यहाँ पर sin 2 थीटा आ जाएगा। अब साइन इनवर्स से साइन कंपेयर करेंगे, 2 थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x निकालोगे और डिफरेंशिएट करोगे। 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 के इंटू करेंगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर कॉस इनवर्स और अंदर देखो 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इस फॉर्म में 11 का कौन सा फॉर्मूला होता है, इमेजिन करो, 2x स्क्वायर माइनस 1। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। अभी इसे देखकर आपके दिमाग में एकदम आइडिया आएगा कि यार x की जगह हमें कॉस थीटा रखना है। देखो बच्चों, कॉस इनवर्स 2 ऐसे ही रहेगा, मैं यहाँ पर x की जगह पे कॉस थीटा रख देता हूँ, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर माइनस 1, या साइड में मेंशन कर देना कि यार x इक्वल टू क्या रखा है, कॉस थीटा। अगले स्टेप में कॉस इनवर्स। अब इसको ध्यान से देखो, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा लिखना है, फिर अगले स्टेप में 2 थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x, यहाँ पर आप कॉस इनवर्स x रख दोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। इसका डिफरेंशिएशन बच्चों देखो, कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 भी है तो ये आएगा आपका 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 में, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सीधा x की जगह यहाँ पर साइन थीटा पुट कर दो, x इक्वल टू साइन थीटा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो
साइन इनवर्स 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 3 थीटा का, तो साइन इनवर्स ये बन गया आपका साइन 3 थीटा इक्वल टू में आएगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी साइन इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशियल होगा बच्चों 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों ये है कॉट इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x। अब इसको ध्यान से देखो, इस कॉट इनवर्स को मैं पहले लिख देता हूँ tan इनवर्स, यहाँ पर इसको मैं tan इनवर्स लिखूंगा, और ये 2x जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x को हमें चेंज करना है, तो आप देखो कि यार इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होगा। 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा, इस फॉर्मूले को देख के आइडिया मिलेगा, या इस फॉर्म को देख के आइडिया मिलेगा कि x की जगह, यहाँ पर x की जगह आपने क्या रखना है, tan थीटा रखना है, x इक्वल टू tan थीटा। tan इनवर्स यहाँ पर आएगा अंदर 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू में आएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, यहाँ पर है कॉसेक इनवर्स, इसको पहले मैं साइन इनवर्स लिखूंगा, और 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये देखो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था शायद 11 या 12 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पर डायरेक्ट आप x की जगह tan थीटा रखो, x इक्वल टू tan थीटा, साइन इनवर्स ये यहाँ पर 2 tan थीटा आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी कराया था मैंने क्वेश्चन ऐसा आपको। ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, 2 थीटा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकालोगे, साइन नहीं सॉरी थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स यहाँ से। ठीक है बच्चों, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 भी है तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो यह है साइन इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्म को देखो जरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में जो फॉर्मूला बनता है ये वाला बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस 2 थीटा का। तो इसे देख के तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये इस फॉर्म में है, तो मुझे x की जगह पे tan थीटा रखना है, तो x इक्वल टू बच्चों मैं यहाँ पर tan थीटा रखूँगा, यहाँ पर x की जगह पे साइन इनवर्स ऐसी रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स ये आपको पता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अब बाहर है साइन इनवर्स, अंदर cos है तो उसको कन्वर्ट करेंगे साइन में, ये बन जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ये आएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब 90 माइनस 2 थीटा मतलब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी tan इनवर्स एक्स, यहाँ से निकाल दो tan इनवर्स एक्स, और डिफरेंशिएट करेंगे ना 90 माइनस 2 थीटा का, तो 90 का तो 0 होगा, और tan इनवर्स एक्स का आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 भी है तो ये आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 में यहाँ पर सेक इनवर्स है। अब इसको देखो जरा आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी कराया था मैंने क्वेश्चन, कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन पहले इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। इस सेक इनवर्स को आप पहले कॉस इनवर्स की फॉर्म में लेके आओ, ये उल्टा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में होता है, अभी बताया था मैंने आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में होता है। तो मुझे जो फॉर्म चाहिए यहाँ पर उसमें 1 पहले चाहिए एक्स स्क्वायर बाद में चाहिए, यहाँ भी 1 पहले चाहिए एक्स स्क्वायर बाद में चाहिए। प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम 1 को पहले एक्स स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाले केस में माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट है जो आपको सीखने पड़ेंगे। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको मैं लिखूँगा माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है एक और जो अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, यार कॉस इनवर्स माइनस थीटा
ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो हम यहाँ पर पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ अंदर माइनस साइन है। ये माइनस साइन हटाने के लिए हम इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं माइनस साइन हटाऊंगा तो ये आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये माइनस हट गया। अब बाकी ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब सेम प्रोसेस, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सीधा एक्स की जगह आपने tan थीटा रखना है और आपको ये वाला फॉर्म नजर आएगा, और ये वाला फॉर्म किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें एक मिनट, इसको रफ ही कर देते हैं। चलो इसको हम पहले रफ कर देते हैं। अब देखो, तो x इक्वल टू tan थीटा आपने रखना है, तो पाई माइनस यहाँ पर cos इनवर्स जैसे रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स ये बनेगा cos 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2, थीटा आएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, पाई का 0, 2 बाहर आएगा, tan इनवर्स का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, एक मिनट, ये 17 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये अलग फॉर्म आ गई। अब बच्चों इसमें क्या करना है, देखो साथ साथ मैं आपको ट्रिक वाले क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और जहाँ पर फॉर्मूले बन रहे हैं वो भी बता रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपने, जब ये वाला फॉर्म आता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, या अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये वाला फॉर्म आएगा, तब आप यहाँ पर x की जगह पर या तो cos 2 थीटा रखोगे या cos थीटा रखोगे, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये आपको रटना है, ये स्टेप रटना है भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में बाहर tan इनवर्स है या cot इनवर्स है और ये वाली फॉर्म आपको नज़र आ रही है ऐसे, तो x इक्वल टू cos 2 थीटा या cos थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले पार्ट में x इक्वल टू cos 2 थीटा रख लेते हैं। तो tan इनवर्स जैसे रहेगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 1 माइनस cos 2 थीटा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए। 1 माइनस cos 2 थीटा बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऐसे रहेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos बाय साइन cot स्क्वायर थीटा बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan इनवर्स cot को लिखेंगे हम tan 90 माइनस थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, ये आएगा आपका 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखो कैसे आएगी, यहाँ पर x इक्वल टू है cos 2 थीटा, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। अगर x इक्वल टू cos 2 थीटा है तो पहले cos वहाँ जाएगा तो cos इनवर्स x आ जाएगा इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड में जाएगा 1 बाई 2 cos इनवर्स x। तो सीधा आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 बाई 2 cos इनवर्स x। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, 90 का 0 होगा, 1 बाई 2 ऐसे ही रहेगा, cos इनवर्स x का आएगा माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर और आंसर मिलेगा 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।